इससे पहले कि मैं आपसे कुछ कहूं, उससे पहले आप ये वीडियो देखिए प्लीज। ये टीचरों को फिर से खदेड़ा जा रहा है। इस भिड़ंत में शिक्षक गिर गए हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या ये बात सिर्फ किताबों में रह गई है? क्या ये बात सिर्फ हमें शिक्षक पढ़ा रहा है बस वहीं तक सीमित है? इसका प्रैक्टिकली कोई मतलब नहीं है। और अगर मतलब है तो फिर इस बात का जवाब कल क्यों नहीं मिला? और अगर ये है तो फिर इस बात को दिल्ली में लोग क्यों भूल गए? दिल्ली में जो हुआ है शिक्षकों के साथ, क्या वो सही हुआ है? वो शिक्षक अपने लिए आवाज नहीं उठा रहा था, अपनी पर्सनल लड़ाई को लड़ने नहीं गया था शिक्षक। वो शिक्षक गया था अपने बच्चों के लिए, वो शिक्षक गया था आपके बच्चों के लिए। जितना मारोगे मेरी कोई गलती नहीं है। बच्चों की लड़ाई के लिए जान दे देंगे हम अपनी। वो शिक्षक उन बच्चों के लिए आवाज उठा रहा था जिन बच्चों का भविष्य खतरे में। एसएससी अपना वेंडर चेंज कर देता है, वेंडर चेंज होता है। वेंडर चेंज होने के बाद जैसे ही सिलेक्शन पोस्ट का बच्चे ने फॉर्म भरा, वो सिलेक्शन पोस्ट के सेंटर को पहले दे दिया, उसके बाद सेंटर चेंज कर दिया। और सेंटर भी चेंज कर दिया तो 1500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर। इससे आधे बच्चे तो बेचारे वैसे ही हताश हो गए। जिसके पास पैसा नहीं है, जो गरीब इंसान है, वो तो जा ही नहीं सकता। फिर भी जैसे तैसे एक बच्चा पहुंचा, कोई भी बच्चा जैसे तैसे वहां तक पहुंचा, 2000 किलोमीटर दूर पैसा उधार लेके गया किसी से। और जैसे ही वहां पहुंचा और आपने क्या कह दिया कि आज का पेपर कैंसिल है, उस बच्चे पर क्या बीत रही होगी? उस बच्चे ने नाश्ता नहीं किया सुबह आपके सेंटर पर। आप लेट कर सकते हो, लेकिन बच्चा 1 मिनट भी लेट नहीं हो सकता। बच्चा 1 मिनट भी अगर आपके सेंटर पर पहुंचने से लेट हो गया तो आप उसको पेपर देने से वंचित कर देते हो। आप चाहे पेपर कैंसिल कर दो, आप चाहे लेट से पहुंचो, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या फर्क पड़ता है सर? आप केवल एक नोटिफिकेशन चिपका देते हो, उस एक नोटिफिकेशन पर उस बच्चे की पूरा करियर टिका होता है। इन्हीं सब चीजों की आवाज उठाने के लिए एक शिक्षक जो उस बच्चे को तैयार कर रहा है, बहुत आराम से, बहुत नर्म दिल से, नर्म स्वभाव से अपने कुछ लोगों को, कुछ साथियों को जोड़कर पहुंचता है वहां पे। और जैसे ही वहां पहुंचता है तो आप उसको उसके मिनिस्टर से मिलने नहीं देते हो, बदसलूकी करते हो। और बदसलूकी की में कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप, जबकि आपके बच्चे भी किसी ना किसी शिक्षक से पढ़ ही रहे होंगे। अरे बच्चे छोड़ो, आप खुद पढ़ रहे होगे आप किसी न किसी शिक्षक से, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आपने महिला टीचर को भी नहीं छोड़ा, आप खदेड़ खदेड़ कर उनको बाहर भगा रहे हो। ये शिक्षक कोई क्रिमिनल है क्या? ये कोई क्राइम करके आए थे कि उनके साथ ऐसा सलूट किया जाए, कि उनके साथ ऐसा बिहेव किया जाए? ये टीचर सर सम्मान के लिए बने हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ये सिर्फ और सिर्फ किताबों तक मत रहने दीजिए। आप तो विश्व गुरु बनने वाले हो। हम बच्चों को डेमोक्रेसी समझाते हैं, डेमोक्रेसी क्या होती है। इंडिया बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। और जब वही बच्चा ये सब देखेगा तो सवाल उठाएगा किस पर? सबसे पहला सवाल तो इसी शिक्षक पर उठेगा, क्योंकि उसको डेमोक्रेसी समझाने वाला पहला टीचर था। सरकार नहीं आई थी समझाने का काम उस टीचर ने किया था, उस शिक्षक ने किया था कि डेमोक्रेसी क्या होती है। तो सबसे पहला सवाल तो शिक्षक पे ही आ जाएगा। अब शिक्षक ने अगर मान लो गलत समझा दिया तो कि हाँ मुझसे गलती हो गई, तानाशाही क्यों कर रहे हो? ये तो तानाशाह है ना। अरे हम भारत के निवासी हैं, इस भारत की तो लाज रखो। हमारे साथ ऐसा तो मत करो कि टीचर्स के साथ बदसलूकी कर रहे हो और उनके बचाव के लिए स्टूडेंट्स पहुंच रहे तो उन स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है, खदेड़ खदेड़ कर बाहर फेंक रहे हो उनको। अरे वो अपना अधिकार के लिए आए थे, बात करने के लिए आए थे, बातचीत करने के लिए आए थे। ऐसा व्यवहार बिल्कुल जायज नहीं है। इसके लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है। और ये जो हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। ऐसा कहीं से कहीं तक जायज नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए था। ये एक बहुत शर्मनाक घटना है पूरे देश के लिए, बहुत शर्मनाक घटना है। ये एक दुखद क्षण है एक स्टूडेंट्स के लिए, एक दुखद क्षण है एक टीचर के लिए। और सबसे बड़ी दुख की बात सर, सरकार के लिए सबसे बड़ी दुख की बात है कि ऐसा हुआ है उनके होते हुए।